सर आज हम लोग आपस में परिचर्चा करेंगे जो पूरा ब्रह्मांड के बारे में होगा। रात में सोते समय जो ऊपर हम लोग को दिखाई देता है चमकता हुआ, तो उसके बारे में कुछ तो बात होगी। तो हाँ, ये तो बात है। देखिए, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई योजना लाए हैं और एक रुचिकर योजना लाए हैं, जिसपे प्रतिदिन इतिहास के और भूगोल के कुछ विषयों पर जो है चर्चाएं होंगी। कुछ चीज़ों का उल्लेख होगा, जो हमारे कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आपने कहा ब्रह्मांड के विषय में, ब्रह्मांड तो भाई अथाह है, इसका कोई सीमा नहीं है। तो इसके किसी कोने से शुरू किया जाए। ब्रह्मांड का मैं बता दूं, न तो कोई कोना है और न तो कोई केंद्र है। एक सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी जो है उसको ज्यादा मानते मिली। वैसे कई थ्योरी हैं। कुछ थ्योरियां ये बताती हैं कि दैवी शक्तियों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, कि 6 दिन में ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड को बना के रख दिया। लेकिन ज्यादा मानता बिग बैंग थ्योरी का हुआ है, कि जो इसका मतलब होता है महाविस्फोट। इसका मतलब क्या होता है? महाविश्व महाविस्फोट, यानी ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट से हुआ। समझ में आया? मैंने ये सुना था कि जो ब्रह्मांड है ये फैलता जा रहा है अभी भी। हाँ, एकदम बिल्कुल, ये तो बात तो आपकी सही है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल- फैलता चला जाए, उसका विस्तार हो रहा है। जैसे कोई पड़ाका होता है, जी। उसको अगर आप फोड़ते हैं तो फोड़ने के बाद वो क्या होता है? फैल रहा फैलाव हो रहा है उसके अंदर। तो इसी से जो है, इसी कारण उसी तरह ब्रह्मांड भी क्या हो रहा है? फैल रहा है। क्योंकि जो हम थ्योरी मानते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो एक विस्फोट पर ही आधारित है। तो क्या इस पर कभी संभावना है कि ये वापस में सिकुड़ सकता है कि फैल ही जाएगा। नहीं, ये फैलता जाएगा। इसका विस्तार हो रहा है तो विस्तार ही होगा। फ्यूचर अच्छा, ये तारे जो है इनकी संख्या कुछ पता होगी लगभग लगभग में। तारों की संख्या तो पता नहीं। अच्छा। तारे असंख्य तारे। असंख्य तारे हैं। तारों से मिलाकर तारा मंडल वगैरह नक्षत्र ये सब बनता है, इसके बारे में क्या आप कुछ जानकारी देंगे। नक्ष हाँ, ये तो है। देखिएगा, जो तारा है, या क्या कहते हैं, जो सूर्य भी एक हमारा क्या है? तारा तारा। है। जो प्रक्रियाएं इसमें हो रही हैं, सिस्टम, जैसे आप जानते हैं कि इसमें एक वैज्ञानिक थे, स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के बारे में बताया था, कि इसमें जो होता है, क्या होता है कि इसमें नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण इसमें ऊर्जा का जो है, ऊर्जा निकलता है, बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिस जो प्रकाश के रूप में हमारी पृथ्वी पर पहुंचता भी है। और इसका डेंसिटी जो आपका ये है, क्या कहते हैं, ब्लैक होल, इसका डेंसिटी भी बहुत अधिक है। और इसमें नाभिकीय संलयन का मतलब ये हुआ कि इसके अणु आपस में जुड़कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन के अणु हीलियम बदलते हाँ, जुड़ करके जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो जो आप तारा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तारा तो आसमान में बहुत सारे हैं, उसमें सूर्य भी एक तारा है, लेकिन वह नजदीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है, और तारे दूरी पर हैं वो छोटे छोटे दिखाते हैं। और रात में जो टिमटिमाते हैं, आप लोग देखते हैं ना, तारे टिमटिमा रहे हैं, तो हैं। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उन तारों के पास भी अपनी लाइट है, लेकिन वह सूर्य के लाइट के प्रभाव के कारण दिन में हमें नहीं दिखता है, और रात में वही तारों का लाइट जब सूर्य का कम हो जाता है तब उनका लाइट हमें दिखने नहीं लगता है। ठीक, लेकिन उसमें जो सूर्य का प्रकाश ज्यादा हावी हो जाता है, उसके चमक से वह दिखाई देता है। जी। उसमें भी है, लेकिन दूरी अधिक है तो इसका चमक ज्यादा हो जाता है। आप ये बताइए। टिमटिमाना जो बोले हैं, ये टिमटिमा जो तारे टिमटिमा रहे हैं, इससे में एक घटना है, एक साइंस की घटना है। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन की। अपवर्तन के कारण जो है वो हमको टिमटिमाना प्रतीत होते हैं, रियलिटी में वो टिमटिमाते नहीं। हाँ, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वायुमंडल में हम लोग के पास आता है तो वह कई परतों से टकरा कर आता है, हाँ, और जब प्रकाश किरण कई परतों से जब टकराता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश किरण अपने मार्ग से कई बार विचलित होता है तो हमें ऐसे जिगजैग मोशन में मतलब टिमटिमाता हुआ दिखता है। रात में आप चंद्रमा देखते हैं, हाँ, रात में चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो भी सूर्य के प्रकाश से आपको चमकता दिखाई देता है। जी बिल्कुल, चंद्रमा हमें पूरा पूरा सूर्य के प्रकाश के ही द्वारा चमकता है।
चलिए ठीक है, बात तो आप लोग की सही है। वैसे तो ब्रह्मांड भाई बहुत ही बड़ा है, इस पे बहुत सारी जानकारियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज पहला पर चर्चा है, फिर भी हम लोग जो है इस पर बातें करेंगे और निरंतर बातें करते रहेंगे। अगर आपको भी जानकारी चाहिए, आपको जानकारी क्या, आप भी हमारे चर्चा में जुड़ सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो भाई जुड़िए और कमेंट करिए, और उस पर भी चर्चा होगी जिस पर आप कमेंट करेंगे, उसके बारे में भी चर्चाएँ होंगी। और उम्मीद है कि हम लोग बेहतर से बेहतर जो है जानकारी देने की कोशिश करेंगे और बातें होंगी। और इसमें आप भी जुड़ सकते हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और इस जो हमारा द बुक लर्निंग्स का परिवार है इसको बड़ा बनाया जाए और बड़ी-बड़ी परिचर्चाएँ किया जाए, ना? जी बच्चों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोग का ये परिचर्चा वाला विषय कितना अच्छा है या कितना खराब है। अगर आप लोग प्रतिक्रिया देंगे तो हम लोग इस पर और अच्छे से कार्य करेंगे। ठीक ना? धन्यवाद।